हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है कॉमर्स टॉपर पर। जैसा आप को पता है कि हमने चैनल पर मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा, इसमें क्या क्या सेक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ये एप्लीकेबल किस पे होगा। देखिए, ये एप्लीकेबल सब पे एप्लीकेबल होगा। ये सब पे एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल SSC, एप्लीकेबल ऑन ऑल SSC एक्सेप्ट कंपनी। देखिए, मैट किसके लिए था? कंपनी के लिए, पर यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट कंपनी, यानी कि ये कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी सब के लिए अवेलेबल है। कंपनी को छोड़कर ये सब के लिए अवेलेबल है, कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, ये क्यों बाकी किस पर अब किसको एप्लीकेबल नहीं होगा? इंडिविजुअल HUF AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर उनकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 20 लाख से कम हो। अगर उनकी नेट टैक्सेबल इनकम 20 लाख से कम होगी तो अल्टरनेट AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स उनको अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे कि डिडक्शंस क्या ली जा सकती हैं अगर आप AMT ले रहे हैं। तो अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हैं, सेज में, एस माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सरकार कुछ क्षेत्र ऐसे बना देती है जहां पर सरकार ये कहती है कि आइए आप यहाँ पर बिजनेस कीजिए, यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए और हम आपको टैक्स में छूट देंगे। तो उस स्थान को, उस जगह को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और वो अगर सरकार कहीं पर इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहती है, कहीं पर बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है, तो एक स्थान निर्धारित कर देती है। उस जगह पर जितनी भी इंडस्ट्री लगती हैं उनको सरकार टैक्स में छूट देती है, तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो अगर कोई आपने अपना बिजनेस लगाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो आपको सेक्शन 10AA में अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो आप AMT क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 35AD यानी कि बीज 14 बीज 35AD की आप डिडक्शन ले रहे हैं तो आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्लेम चूज़ कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल होगा। और इसके अलावा आप 80IA, ठीक है, और 80IA से लेके 80RRB तक, यानी कि जो इंडस्ट्री के लिए डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं, अगर आप उसमें आप कवर हो रहे हैं तो आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अवेलेबल होगा, यानी कि आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं अपने टैक्स में। तो सेक्शन कौन सा इसमें लगता है? जैसा आप जानते हैं, मैट में 115J भी लगता है, यहाँ पे 115JC लगता है, ठीक है। तो 115JC इसमें लगता है। AMT में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में टैक्स सेक्शन लगता है 115JC अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें शॉर्ट में हम कहते हैं AMT। तो टैक्स एज पर इनकम टैक्स, इसमें टैक्स जो लगता है एज पर इनकम टैक्स लगता है, यानी कि टैक्स की जो दर है वो इनकम टैक्स के तहत ही लगता है। एडजस्टेड टोटल इनकम, जितनी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उस पर रेट होगा 18.5%। 18.5% इसमें टैक्स का रेट होगा। अगर कोई विदेशी कंपनी, विदेशी कोई फॉरेन सर्विसेज वाली कंपनी है तो उस पर 9% लगेगा, और बाकी 4% इसमें आपका सेस लगेगा, और बाकी सरचार्ज का रेट होगा, ठीक है। इसके अलावा नेट टैक्सेबल इनकम एज पर नॉर्मल टैक्स आप कैलकुलेट कीजिए, उसमें डिडक्शन अगर आपको अवेलेबल है तो आप वो जोड़ दीजिए, 35 की भी डिडक्शन जोड़ दीजिए, और जो आपको बाकी डिडक्शन मिली हैं चैप्टर 6 के तहत वो भी जोड़ दीजिए। और डेप्रिसिएशन अगर आपका कोई बनता है सेक्शन 32 के तहत या 35AD के तहत, तो आप उसको डिडक्ट कर दीजिए। इस तरह से आप क्या निकालेंगे? AMT क्रेडिट आपका निकल के आएगा। तो AMT क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अप टू 15 असेसमेंट ईयर।
जो भी आपका AMT क्रेडिट होगा, यानी कि अगर आप टैक्स से ज़्यादा कोई टैक्स दे रहे हैं जितना आपका नॉर्मल टैक्स बनता है, तो उसको AMT क्रेडिट कहेंगे। तो आप अगले 15 सालों तक उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम में से। ठीक है, अब बात करता हूँ सेक्शन 10AA क्या होता है। देखिए, न्यूली इस्टेब्लिश्ड यूनिट, अगर कोई आपने नई यूनिट लगाई है सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो कुछ इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। कैसे होंगी? पहले 5 साल आपको 100% यानी कि 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना, 100% आपको डिडक्शन मिलेगा ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एक्सपोर्ट प्रॉफिट यानी कि विदेश में आप एक्सपोर्ट कीजिए तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 100% आपको जो है डिडक्शन मिलेगी। अगले 5 साल के लिए 50% डिडक्शन मिलेगी एक्सपोर्ट प्रॉफिट की, और उससे अगले 5 साल के लिए आपको अमाउंट ट्रांसफर्ड 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट फिर आपको 50% ही मिलेगी, पर कुछ शर्तों के साथ मिलेगी कि आपको सेज री इन्वेस्टमेंट करना होगा, दोबारा से उसमें पैसा लगाना पड़ेगा जो आपने सेज में अपनी यूनिट लगा रखी है, और अमाउंट शुड बी यूटिलाइज टू एक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी विद इन 3 ईयर्स, यानी कि कुल मिला के आपको वो पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 3 साल का आपके पास समय होगा, आपको वो इन्वेस्ट करना होगा। जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर देंगे 50% आपको डिडक्शन मिलेगा, और वो 50% आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कुछ शर्तें हैं कि रिसेंस नॉट यूटिलाइज रॉन्गली यूटिलाइज डीम्ड इनकम 10A की ये कुछ शर्तें हैं, इसको पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो ये थी हमारी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैं आपको मैट भी बता देता हूँ। 115JB 15% का उसमें रेट होता है। IFSC के लिए 9% होता है, जैसा उसमें AMT में भी 9% होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडियन कंपनी के लिए कितना टैक्स रेट है, और फॉरेन कंपनी के लिए हम पीछे पढ़ के आए हैं किस तरह से बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे। तो ये आप जो है वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं कि किस तरह से आप मैट का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। और मैट का क्रेडिट, जिस तरह AMT को 15 ईयर्स तक आप जो है मैट क्रेडिट AMT क्रेडिट ले सकते हैं, उसी तरह मैट क्रेडिट भी ले सकते हैं कि अगर आप टैक्स से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये थी हमारा आज का जो है ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।